गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राजा राम मोहन राय के आर्थिक विचारों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार और राजा राम मोहन राय के शैक्षिक विचारों के बारे में पढ़ाया था। राजा राम मोहन राय राजनीतिक से ज़्यादा एक समाज सुधारक हैं, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय के आर्थिक विचारों के संदर्भ में। राजा राम मोहन राय के आर्थिक विचारों को समाजवादी या पूंजीवादी के रूप में हम वर्गीकृत नहीं कर सकते, बल्कि उन्होंने आर्थिक विचारों का किसी विशेष विचारधारा या सिद्धांत के आधार पर प्रतिपादन नहीं किया है। उनके आर्थिक विचारों का किसी विशेष विचारधारा के साथ में संलग्न वो नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि राजा राम मोहन राय के आर्थिक विचार जो हैं वो इस प्रकार के विचार हैं कि वे न तो आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेपवादी सिद्धांत का समर्थन करते हैं और न ही उनके समय में यूरोप में लोकप्रिय हो रहे समाजवादी विचारों का वो समर्थन करते हैं, बल्कि उनके जो आर्थिक विचार हैं उनके आर्थिक विचार मिले जुले से प्रतीत होते हैं। उनके आर्थिक विचारों में किसी विशेष विचार के प्रति निष्ठा नहीं नज़र आती है, बल्कि भारत की जनता की आर्थिक प्रगति हो, ये उनकी मंशा थी। और उनकी मंशा थी इसी वजह से उन्होंने जब यूरोप में प्रवास किया या यूरोप में जब वो रहे, उस समय के प्रसिद्ध समाजवादी रॉबर्ट ओवन ने उन्हें समाजवादी विचारों में ढालने की कोशिश भी की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। तो कुल मिलाकर जो राजा राम मोहन राय के आर्थिक विचार हैं, उन आर्थिक विचारों को हम कोशिश करते हैं निम्न प्रकार से समझने की। सबसे पहली बात, राजा राम मोहन राय व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करते हैं और राजा राम मोहन राय ने अपने प्रसिद्ध लेख पैतृक संपत्ति पर हिंदुओं का अधिकार में यह आग्रह किया कि हिंदुओं को संपत्ति के उत्तराधिकार तथा संविदा करने के परंपरागत अधिकार से सरकार द्वारा वंचित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति के द्वारा राज्य के अधिग्रहण के संबंध में कोई निश्चित विचार व्यक्त नहीं किया। उनके इस आग्रह से कि भारतीयों को सरकार द्वारा उनकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि वे संपत्ति के अधिकार को अक्षुण्ण रखे जाने के पक्ष में थे। उन्होंने संपत्ति के उत्तराधिकार के संदर्भ में स्त्रियों और पुरुषों के मध्य भेदभाव को समाप्त किए जाने पर भी बल दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय जो हैं वो व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करते हैं, और चूंकि वो व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करते हैं तो उनके विचार हमें उदारवादी विचारों के समान प्रतीत होते हैं। भू प्रबंध, राजस्व व जमींदारी प्रथा के प्रति सुधारवादी आग्रह। राजा राम मोहन राय ने इस मान्यता का खंडन किया कि समस्त भूमि का स्वामित्व पूर्ण रूप से राज्य में निहित रहता है। उन्होंने कहा कि भारत में भूमि पर राज्य के स्वामित्व को कभी भी मान्यता नहीं दी गई, और उन्होंने ध्यान दिलाया कि मुगल काल में भी स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली प्रचलित थी तथा भूमि पर कृषकों के स्वामित्व को मान्यता भी प्राप्त थी। राजा राम मोहन राय ने जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का पक्ष नहीं लिया, बल्कि वे जमींदारों के द्वारा कृषकों के शोषण के विरुद्ध थे। जमींदारी प्रथा में सुधार करके कृषकों को जमींदारी और रैयतबाड़ी प्रथाओं के शोषण से बचाने के लिए वे प्रयत्नशील थे। उन्होंने मांग की कि लगान की दर निश्चित करने में जमींदार को खुली छूट दिया जाना उचित नहीं है, बल्कि सरकार को लगान निश्चित कर देना चाहिए तथा बिना सरकार की अनुमति के लगान की राशि में जमींदारों को परिवर्तन करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। इस प्रकार राजा राम मोहन राय जमीन के संदर्भ में कृषकों को लगान, मतलब ज़मीन और ज़मीन से जुड़ी हुई जो चीज़ें थी उसमें कृषकों को लगान के भारी बोझ से बचाने के लिए लगान की दरें कम करने की मांग रखी एवं सरकार को यह सुझाव दिया कि सरकार को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति के लिए राजस्व की वसूली पर होने वाले व्यय तथा अन्य प्रशासनिक व्ययों में कटौती करनी चाहिए। आर्थिक विकास के लिए विदेशियों द्वारा पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देते हुए वे कहते हैं
कि भारत से पूंजी के विदेश में निर्गमन को समाप्त भी करना चाहते थे। उनकी मान्यता थी कि ऐसे विदेशी व्यापारियों को जो भारत में व्यापार करके धन और संपत्ति का अर्जन करते हैं, भारत में ही भविष्य में पूंजी निवेश के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि इससे भारत में सुदृढ़ औद्योगिक व्यवस्था की स्थापना की जा सके। उन्होंने यह भी मांग की कि विदेशियों को भारत में बसाए जाने के लिए आर्थिक और कानूनी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। उनकी मान्यता थी कि विदेशी व्यापारियों के भारत में पूंजी निवेश करने और यहीं बस जाने से भारत में आर्थिक साधनों और पूंजी के निष्क्रमण को रोका जा सकेगा। साथ ही उत्पादन के उन्नत साधनों और तकनीक से भारतीय आर्थिक व्यवस्था पर लाभप्रद प्रभाव भी पड़ेगा। विदेशियों को भारत में बसाने के राजा राम मोहन राय के सुझाव का काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन उनके इस विचार से लोगों को यह भ्रम हुआ कि राय जो हैं वो भारतीय आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था पर विदेशियों की प्रमुखता स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में राजा राम मोहन राय विदेशियों को नियंत्रणहीन दृष्टि से भारत में बसाने के पक्ष में नहीं थे, बल्कि वे कृषकों और मजदूरों को विदेशों से लाकर भारत में बसाने का सुझाव दे रहे थे। उनका सुझाव तो केवल यह था कि ऐसे विदेशी व्यापारी जो भारत में व्यापार करके पूंजी को भारत से बाहर ले जाकर भारत की अर्थव्यवस्था को खोखला बना रहे थे, वे भारत में रहकर ही पूंजी निवेश करें, ताकि भारत का औद्योगिकरण हो सके और यहाँ की जनता को रोजगार के व्यापक अवसर मिल सके। कुल मिलाकर के अगर हम राजा राम मोहन राय के विचारों को देखें तो राजा राम मोहन राय जो अर्थव्यवस्था का खुला स्वरूप है, उस खुले स्वरूप के पक्षधर थे। ना वो समाजवादी व्यवस्था के पक्षधर थे, ना वो उदारवादी व्यवस्था के पक्षधर थे। हाँ, ये ज़रूर है कि वो कहीं कहीं उनके विचार जो हैं वो उदारवाद की ओर प्रतीत होते हैं, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजी संपत्ति को बराबर समर्थन दिया जाता है। इसके साथ में जो राजा राम मोहन राय थे, उनका कहना ये था कि जो भारतीय हैं वो भारत में व्यापार करते हैं, भारत में पैसा कमाते हैं और उस पैसे को कमा करके वो ब्रिटेन ले जाते हैं। तो उनका कहना ये था कि ये जो व्यापारी हैं, ये व्यापारी भारत में उद्योग धंधों की स्थापना करें, उससे भारतीयों को रोजगार मिलेगा। दूसरी बात, जो भारत में पैसा ही कमाएंगे वो पैसा भारत में ही रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। तो उसका मुनाफा जो है वो कहीं ना कहीं भारतवासियों को होगा और भारतवासियों के स्तर में सुधार भी इससे आएगा। इस प्रकार से राजा राम मोहन राय के जो आर्थिक विचार हैं, वे आर्थिक विचार हमें बहुत हद तक स्वतंत्र प्रकृति के प्राप्त होते हैं और स्वतंत्र होने के साथ में वो उदारवादी विचारों का समर्थन करते हैं। उदारवादी विचारों का समर्थन करके राजा राम मोहन राय के द्वारा भारत के लिए खुली अर्थव्यवस्था के निर्माण की बात की गई है। राजा राम मोहन राय के अगर हम मूल्यांकन और योगदान की बात करें तो राजा राम मोहन राय महान देशभक्त, उत्कट स्वतंत्रता प्रेमी और मानवतावादी थे। उन्होंने भारत में सामाजिक सुधार और नवजागरण का संदेश प्रसारित किया। भारत में सामाजिक न्याय की मांग करने वाले वे प्रथम विचारक थे। उन्होंने समाज में असमानता समाप्त करने के लिए केवल विचारों का ही नहीं अपितु उस विचारों का प्रतिपादन ही नहीं किया, बल्कि उसके लिए सक्रिय प्रयास भी किए। राजा राम मोहन राय को महान समाज सुधारक की संज्ञा दी गई। रॉय ने अपने विचारों और सक्रिय आंदोलनों के द्वारा भारतीय समाज में नवजागरण का संदेश फूंक दिया। उन्होंने यह अनुभव किया कि भारतीय समाज की उन्नति तभी संभव है जबकि समाज में व्याप्त कुरीतियों, अन्यायप्रद परंपराओं और अंधविश्वासों से जनता को मुक्ति दिलाई जा सके। राय ने भारतीयों में परंपरागत आत्मगौरव को पुनः जागृत करने तथा आधुनिक पश्चिमी विचारों को अपनाने पर समान रूप से बल दिया। इस प्रकार उन्होंने यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया कि अपने प्राचीन दर्शन, गौरवमय ग्रंथों और उत्कृष्ट संस्कृति के ज्ञान द्वारा भारतीयों में आत्मविश्वास का संचार हो। वहीं वे आधुनिक मूल्यों को अपने जीवन में समावेश कर अन्य देशों में रहने वाली जनता के समान स्तर पर भी आ सकें। उन्होंने सामाजिक जीवन में अंधविश्वासों, पाखंडों, संकीर्णता और अकर्मण्यता के स्थान पर विवेकशीलता, बौद्धिकता और उदारता को प्रतिष्ठित करने के लिए सक्रिय प्रयत्न किए।
राजा राम मोहन राय ने वैचारिक स्तर पर जिन प्रथाओं का विरोध किया उन्हें वे स्वयं अपने जीवन में पूरी तरह नहीं ढाल सकते थे। सुमित सरकार ने लिखा, वे स्वयं जातिगत नियमों आदि से मुक्त नहीं हो सके थे, यहाँ तक कि वे अपनी इंग्लैंड यात्रा के दौरान अपने साथ एक ब्राह्मण रसोइया लेकर गए थे और स्वयं अपने जीवन के अंतिम दिनों तक जनेऊ धारण करते थे। उन्होंने जाति प्रथा के विरोध में अपने विचार केवल एक ग्रंथ वर्जित सूची के अनुवाद में व्यक्त किए तथा वास्तव में उन्होंने अपने समस्त समाज सुधार के प्रयत्नों को सती प्रथा के विरोध तक सीमित कर दिया। तो वो समाज सुधारक तो थे, लेकिन आलोचक ये कहते हैं कि जितनी कट्टरता से उन्होंने इन विचारों का प्रतिपादन किया, उतनी कट्टरता से वो उन विचारों को खुद नहीं अपना पाए थे। शाश्वत मानव धर्म के प्रतिपादन में राजा राम मोहन राय कहते हैं, वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, बहुदेववाद के वो विरोधी थे। पूर्ण अर्थ में वे एक मानवतावादी थे। उन्होंने धर्म के सकारात्मक पक्षों को अपनाए जाने पर बल दिया तथा यह स्पष्ट किया कि धर्म को लोगों के मध्य घृणा के प्रसार या टकराव का माध्यम नहीं माना जाना चाहिए। अनेक धर्मों के गहन अध्ययन के पश्चात वे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रत्येक धर्म की मूल आस्था उसे मानव की सेवा के प्रति समर्पण का संदेश देती है। उन्होंने धर्म के मानवीय पक्ष पर बल देते हुए यह आग्रह किया कि धर्म के क्षेत्र में पाखंडों, विवेकहीन और निरर्थक रीति रिवाजों तथा व्यर्थ के टकरावों का उन्मूलन कर उसे मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति और सामाजिक भाईचारे का माध्यम बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार राय ने धर्म मानव की सेवा के प्रति समर्पण का संदेश देते हुए कहा कि धर्म मानव का विकास करने के लिए है, पाखंडों में पड़ने के लिए नहीं है। स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए राजा राम मोहन राय ने व्यक्ति के अधिकारों और समाचार पत्रों तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में आग्रहपूर्वक अपने विचारों को व्यक्त किया और भारत में राजनीतिक जागृति का सूत्रपात किया। अंग्रेजी संस्कृति व राजनीतिक प्रणाली का समर्थक होते हुए भी राय ने भारत के शासन में भारतीयों की अधिकाधिक भागीदारी को सुनिश्चित करने की मांग के द्वारा स्वराज्य की मांग के लिए वैचारिक स्तर पर आधार तैयार किया। यह सत्य है कि राय ने भारत के लिए पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग नहीं की, तथापि इससे राय को देश प्रेम का निषेध नहीं होता। वे इस समय की परिस्थितियों में यह आवश्यक समझते थे कि भारतीय ब्रिटिश सभ्यता तथा शासन प्रणाली के संपर्क से अधिकाधिक लाभान्वित हो, ताकि भविष्य में वह शासन की बागडोर स्वयं संभालने में पूरी तरह सक्षम हो सके। स्वराज्य की स्पष्ट मांग न करते हुए भी उन्होंने भारतीयों के लिए जिन स्वतंत्रताओं तथा सुधारों की मांग की, उनके द्वारा वे भारतीयों में से हीन भावना को समाप्त कर उनमें राजनीतिक जागृति का संदेश प्रसारित करने में बहुत हद तक सफल हुए। मतलब उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरी तरीके से पक्ष लिया और पक्ष लेकर भारत के लिए एक ऐसी शासन प्रणाली की बात उन्होंने की जो मतलब ब्रिटिशर्स के अंडर में भारतीय सीख सके, ताकि जब वो पूरी तरह से आज़ाद हो जाएं तब हम अपने शासन की बागडोर खुद संभाल सकें, खुद चला सकें। स्त्री स्वतंत्रता की बात करते हुए राजा राम मोहन राय कहते हैं कि स्त्रियों की स्वतंत्रता और समाज में उनका सम्मानपूर्ण और गरिमापूर्ण स्थान सुरक्षित होना चाहिए। वे इसके प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने स्त्रियों के उत्थान और उन्हें शिक्षा, संपत्ति आदि के क्षेत्र में समानता का स्तर प्रदान करने के लिए जागरूक प्रयत्न किए। हिंदू समाज में सती प्रथा के विरोध में सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने आवाज़ उठाई। साथ ही पुरुषों के बहुविवाह का विरोध तथा विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन करके रॉय ने भारत में स्त्रियों के उत्थान के लिए वैचारिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर सक्रिय और सार्थक प्रयत्न किए। उनके इन प्रयत्नों का भारतीय समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा तथा वे इनके लिए कानूनी प्रावधान कराने में भी समर्थ हुए। चार्ल्स हैमस्ट का विचार है कि राजा राम मोहन राय के विचारों का सामाजिक प्रभाव बुद्धिजीवी वर्ग तक सीमित रहा। उनका मत है कि राजा राम मोहन राय द्वारा संगठित व संचालित किए गए सामाजिक आंदोलन केवल व्यवहार और विश्वासों में तार्किकता और मानवीयता का समावेश कर
व्यक्ति के जीवन में रूपांतरण से संबंधित थे। वे यह भी मानते हैं कि राजा राम मोहन राय ने अन्य सामाजिक प्रश्नों की तुलना में स्त्री उद्धार को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया। वे कहते हैं कि राजा राम मोहन राय के विचारों का जन सामान्य पर कोई बहुत अधिक प्रभाव नहीं हो सका। उसका कारण ये था कि उन्होंने अपनी वैचारिक सभाओं में जन सामान्य के प्रवेश के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। कुल मिलाकर के ऊपर जितनी भी हमने बात की है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि रॉय भारत में राष्ट्रीय चेतना के विकास के अग्रदूत थे। उन्होंने सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, आर्थिक सभी संदर्भों में विवेकशील, उदार और प्रगतिवादी विचारों का प्रतिपादन करके भारत में सामाजिक और राजनीतिक जागरण का संदेश प्रसारित किया। यह उनके जागरूक और सक्रिय प्रयत्नों का ही परिणाम था कि भारतीयों में आत्मविश्वास का संचार हुआ। आने वाले समय में वे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए मानसिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर प्रशिक्षित हो सके। समाज सुधार के जिन प्रयत्नों का सूत्रपात राजा राम मोहन राय ने किया, उन्होंने आगे चलकर देश में, बंगाल में समाज सुधार आंदोलनों को दिशा और वैचारिक स्तर प्रदान किया। बंगाल में अक्षय कुमार दत्त और विद्यासागर द्वारा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चलाए गए समाज सुधार आंदोलन हिंदू धर्म और सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त कुरीतियों के संदर्भ में राजा राम मोहन राय द्वारा व्यक्त की गई आपत्तियों तथा धर्म और सामाजिक व्यवस्था की उनके द्वारा की गई विवेक सम्मत, उदार और प्रगतिशील व्याख्याओं से प्रेरित और प्रभावित थे। कुल मिलाकर राजा राम मोहन राय एक ऐसे विचारक थे, एक ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने तत्कालीन समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ थी, स्त्रियों की स्वतंत्रता, स्त्रियों की समानता, स्त्रियों की पढ़ाई लिखाई, बहु पत्नी प्रथा का विरोध, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन, सती प्रथा का घोर विरोध, सामाजिक कुरीतियों का घोर विरोध, आर्थिक आधार पर स्वतंत्र विचार, इस तरह सामाजिक आधार पे समानता मूलक समाज की स्थापना, ये उनके ऐसे विचार थे जो उन्होंने अपने विचारों पर दृढ़ रहकर समाज को सुधार की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आलोचकों के द्वारा ये ज़रूर कहा गया कि राजा राम मोहन राय ब्रिटिशर्स को अपना दुश्मन नहीं मानते थे और ब्रिटिशर्स के छत्र छाया में, मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम कांग्रेस का विभाजन करते हैं उदारवाद और उग्रवाद में, तो ये उदारवादी विचारधारा के प्रतिनिधि विचारक थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की बैनर तले या ब्रिटिश साम्राज्य की छत्र छाया में भारतीयों के विकास की कल्पना की। उसका कारण ये था कि उन्होंने जब पश्चिमी साहित्य को पढ़ा तो वो बड़ा खुला प्रतीत हुआ। वहाँ पे इस तरह की सामाजिक बुराइयाँ नहीं थी, स्त्री पुरुष के प्रति असमानता नहीं थी, स्त्रियों की भी आर्थिक व्यवस्था में उतनी ही भागीदारी थी जितनी पुरुषों की थी और स्त्री पुरुष का भेद वहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं था। इसीलिए राजा राम मोहन राय, क्योंकि उन्होंने पश्चिमी साहित्य को पढ़ा था और वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसीलिए वो भारत में एक स्वतंत्र समाज की स्थापना करने के पक्षधर थे जो आगे की ओर बढ़ा हुआ हो, जिसमें लोगों का स्तर बहुत अच्छा हो और जहाँ पे सामाजिक बुराइयाँ और कुरीतियाँ नहीं हो। इसीलिए भारत में उन्हें एक महान समाज सुधारक के रूप में सदैव याद किया जाता रहेगा। धन्यवाद।